फिल्म की शुरुआत में हमें समुद्र के नीचे बसे फिश टाउन को दिखाया जाता है, जहां हम डेल्फ नाम की एक डॉल्फिन को देखते हैं। वो अपने दोस्त जेब के साथ वहां बहुत खुशी से रहा करता था और उसे मिया नाम की एक डॉल्फिन बहुत पसंद थी, जो उस टाउन की मेयर की अडॉप्टेड डॉटर थी। पर वो कभी भी उसके सामने अपने लव को कन्फेस नहीं कर पाता था। वहीं उसका कॉम्पिटिटर अल्फा भी रहता था, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था और जल्दी वो मिया से शादी करने वाला था। डेल्फ और अल्फा की आपस में जरा भी नहीं बनती थी। वहीं हम टाउन के मेयर ऑक्टेवियन को देखते हैं, जिसने अपने यहाँ समुद्री जीवों की मीटिंग बुलाई थी। तभी वहाँ उडो नाम का एक एंगलर फिश आता है, जो ऑक्टेवियन की ओपोजिशन में था और इलेक्शन में हारने के कारण वो ऑक्टेवियन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए वो जानबूझकर उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पर सभी को ऑक्टेवियन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसका तरीका काम नहीं करता और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। पर समय आने पर वो ऑक्टेवियन से अपनी हार का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं समुद्र के दूसरे भाग में हम मोरे ईल के झुंड को देखते हैं, जिनके बॉस का नाम पीट था। वो अपने इस बेकार जगह से निकलकर फिश टाउन में रहना चाहता था, जिस वजह से उसे फिश टाउन पर कब्जा करना था। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो अपने 3 ईल को ओल्ड फोर्ट्रेस की ओर भेज देता है और वहाँ उन्हें उसके सीक्रेट मैसेज का वेट करने को कहता है। दूसरी ओर हम डेल्फ को देखते हैं, जो अल्फा से बहुत तंग आ चुका था, पर वो सुपर पंच नाम की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल को जानता था। इसलिए वो अल्फा का सामना करने के लिए अपने स्किल की प्रैक्टिस करना चाहता था, जिसके लिए वो ओल्ड फोर्ट्रेस जा रहा था। पर जेब उसे मना कर देता है, क्योंकि उसी इलाके में जाने के बाद डेल्फ के डैड गायब हो गए थे, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं था। लेकिन डेल्फ को यकीन था कि उसके डैड अभी भी जिंदा हैं और वो उन्हें अक्सर याद करता था। जेब के मना करने के बाद भी डेल्फ ओल्ड फोर्ट्रेस चला जाता है और अपने सुपर पंच की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उसी दौरान वो एक स्टोन को जोर से हिट करता है, जिससे ओल्ड फोर्ट्रेस के सालों से बंद पड़े डोर में होल हो जाता है। ये देखकर डेल्फ और जेब बिना कुछ सोचे फोर्ट्रेस के अंदर चले आते हैं। वहाँ का नजारा देखकर डेल्फ बहुत एक्साइटेड होता है और उसी एक्साइटमेंट में वो अचानक एक एंट्रेंस से होकर गुजरता है, जिसके बाद वो अपने एंड डेमेट्रा की तरह टर्टल में बदल जाता है। पहले तो उन दोनों को समझ नहीं आता कि अभी उनके साथ क्या हुआ था, पर जल्दी वो समझ जाते हैं कि ये एक ऐसा मैजिकल एंट्रेंस है जिसके थ्रू जाने पर वो जैसा सोचे उसकी तरह बन सकते हैं। दोनों ये डिस्कवर करने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर वहीं मौजूद पीट के भेजे गए ईल निक और उसके गार्ड्स भी ये देख लेते हैं। इधर डेल्फ इतनी बड़ी बात को बताने के लिए ऑक्टेवियन के पास जाने लगता है। जेब उसे इस बात को अपने तक ही सीक्रेट रखने को कहता है, पर डेल्फ का मानना था कि इसकी मदद से फिश टाउन के निवासी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें बाहरी जीवों से कोई खतरा नहीं होगा। पर अल्फा उन्हें रोक देता है, क्योंकि नियम के अनुसार टाउन में एंट्री करने के लिए हर जीव को पासवर्ड बताना पड़ता था और अल्फा और उसके गार्ड्स ही उस डोर के इंचार्ज थे। लेकिन डेल्फ और जेब को पासवर्ड याद ही नहीं था, इसलिए अल्फा उसे अंदर नहीं जाने देता और डेल्फ को वहां से वापस लौटना पड़ता है। वहीं हम मिया को उसकी दोस्त डोरा के साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मिया भी डेल्फ को पसंद करती थी और उसे अल्फा से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इधर डेल्फ गुस्से में वापस ओल्ड फोर्ट्रेस के पास जाता है, ताकि इस बार वो खुद को जायंट शार्क में ट्रांसफॉर्म कर सके और अल्फा को सबक सिखा सके। वहीं निक और उसके गार्ड अब उस मैजिकल एंट्रेंस के बारे में जान चुके थे, इसलिए उसका यूज करके वो खुद को और बड़े ईल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। निक अपने बाकी 2 साथी को वहीं रुककर मैजिकल एंट्रेंस पर नजर रखने को कहता है और खुद मोरानियस नगर जाकर अपने सभी ईल को यहाँ लेकर आने का प्लान करता है, ताकि वो सभी खुद को ट्रांसफॉर्म करके इजिली फिश टाउन पर अपना कब्जा कर सके। पर डेल्फ उनकी ये बातें सुन लेता है और ये पूरी बात ऑक्टेवियन को बताने जाता है। इस बार वो एंट्री पर मौजूद अल्फा के दोनों गार्ड्स को धक्का देते हुए टाउन में घुस जाता है और ऑक्टेवियन के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। वो उन्हें मोरेल का प्लान भी बताता है, लेकिन कोई भी उसके मैजिकल एंट्रेंस वाली बात पर यकीन नहीं करता और उन्हें लगता है कि डेल्फ बस उन्हें अपनी द्वारा बनाई कहानियां सुना रहा है। पर वहीं छुपे उडो को डेल्फ की बात पर यकीन हो जाता है और उसे एक आइडिया आता है। इधर डेल्फ के जाने के बाद मिया ऑक्टेवियन को कॉन्स्टेंटली कन्विंस करने की कोशिश करती है कि शायद डेल्फ सही कह रहा हो।
आपको एक बार इस बारे में जांच करनी चाहिए। उसकी बात मानकर वो अल्फा को अपने साथ ही बीटा और गामा के साथ ओल्ड फोर्ट्रेस जाकर इस बारे में पता लगाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद मिया डेल्फ के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी बात पर भरोसा करती है, पर डेल्फ मिया की सुरक्षा के लिए उसे इस सब से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो अकेले ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिया अपनी दोस्त डोरा के साथ ओल्ड फोर्ट्रेस जाने का तय करती है ताकि वो खुद ये देखने के बाद ऑक्टेवियन को इसकी पुष्टि कर सके। वो डोरा को अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास जाती है, पर वहाँ वो देखती है कि अल्फा ऑक्टेवियन के ऑर्डर के बाद भी ओल्ड फोर्ट्रेस नहीं गया था और अपने गार्ड्स को फास्ट स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहा था। वो डोरा को अपने साथ चलने को कहती है, पर वो अल्फा की बात मानकर वहीं रुक जाती है, इसलिए मिया अकेले ही चली जाती है। इधर डेल्फ को जेब से पता चलता है कि मिया अकेले ही ओल्ड फोर्ट्रेस गई है। ये जानने के बाद वो उसकी उन मोरे हील्स से रक्षा करने निकल जाता है। वहीं ऑक्टेवियन को मिया की फिक्र होने लगती है और उसे वो समय याद आता है जब वो उसे बचपन में मिली थी। इधर मिया ओल्ड फोर्ट्रेस पहुंच जाती है, जहां वो उसी मैजिकल एंट्रेंस को देखती है। तभी डोरा भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वहां उन दोनों को मैजिकल एंट्रेंस मिल जाता है और उन्हें डेल्फ की बात पर यकीन हो जाता है, पर तभी वहीं निक के साथी उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस बीच डोरा चोट लगने से नीचे गिर जाती है। तभी डेल्फ और जेब भी वहां पहुंच जाते हैं, पर वो सभी उनके सामने कमजोर पड़ते हैं और मिया एक चैम्बर में ट्रैप हो जाती है। इससे डेल्फ और उसके साथी समझ जाते हैं कि वो अकेले इनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो मदद मांगने जाते हैं। वो ऑक्टेवियन को मिया के ओल्ड फोर्ट्रेस में ट्रैप होने की खबर देते हैं। डेल्फ का प्लान था कि वो टाउन के सारे निवासियों को मैजिकल एंट्रेंस की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि इस तरह से वो मोरेल्स की आर्मी का सामना कर सके, पर अल्फा उसकी बात से डिसएग्री करता है और अकेले ही अपने गार्ड्स के साथ ओल्ड फोर्ट्रेस चला जाता है। पर वहाँ उनका सामना निक के गार्ड से होता है, जो उन्हें आसानी से डिफीट कर देते हैं। इधर डेल्फ को अफसोस हो रहा था कि अगर उसने मैजिकल एंट्रेंस को डिस्कवर नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। तब वो सोचता है कि अगर फोर्ट्रेस के अंदर पहले से ही पानी मौजूद था तो जरूर वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता भी होगा। इसका पता लगाने के लिए वो अपनी आंट डिमेट्रा के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या कभी मेरे डैड ने आपसे संकिन फोर्ट्रेस के बारे में बात किया था। तब वो उन्हें बताती है कि उसके डैड डोल्फियस अक्सर यहाँ विजिट करने आते थे, उन्होंने ही उसे ओल्ड फोर्ट्रेस के बारे में बताया था। एक दिन उन्होंने एक हिडन टनल को डिस्कवर किया, जिसके थ्रू जाने पर उन्होंने पिरामिड्स और आर्चेस को पाया। ये देखकर वो बहुत क्यूरियस हुए। उन्हें उसी फोर्ट्रेस में 2 मैजिकल एंट्रेंस दिखा और उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक एंट्रेंस किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज को पास्ट में भेज सकती थी और वहीं दूसरी उन्हें फ्यूचर में भेज सकती थी। इससे डेल्फ अनुमान लगाता है कि शायद उसी एंट्रेंस को टेस्ट करते समय उसके डैड गलती से पास्ट में चले गए होंगे और वहीं ट्रैप्ड रह गए होंगे। इधर निक मोरेनियस नगर पहुंचकर अपने बॉस पीट को मैजिकल एंट्रेंस और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। इससे पीट को एक शानदार आइडिया आता है। वहीं अल्फा फोर्ट्रेस से वापस आकर ऑक्टेवियन को सारी बात बताता है। इससे सभी को यकीन हो जाता है कि डेल्फ की मैजिकल एंट्रेंस वाली बात बिल्कुल सही थी। तभी डेल्फ वहाँ आता है और मोरेल्स के प्लान का सामना करने के लिए अपना आइडिया बताता है। वो उन्हें फोर्ट्रेस में ही मौजूद बाकी और 2 पास्ट और फ्यूचर एंट्रेंस के बारे में बताता है। उसका प्लान था कि वो पास्ट एंट्रेंस से पास्ट में जाएंगे, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रेंस के पास कोई मोरेल्स नहीं थे और वो खुद को जाइंट में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और वापस टाइम में आकर मोरे को आसानी से डिफीट कर देंगे। पर कोई भी डेल्फ की प्लान से सहमत नहीं होता, क्योंकि पास्ट एंट्रेंस के कारण ही डेल्फ के डैड डिसअपियर हो गए थे। अल्फा सभी को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि सारे मोरेल्स अपने झुंड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओल्ड फोर्ट्रेस जरूर जाएंगे, ताकि वो खुद को इनविंसिबल करके हमें डिफीट कर सकें। लेकिन हमें उन्हें हर हाल में ट्रांसफॉर्म होने से रोकना है, इसलिए हम उन्हें रास्ते में ही रोक लेंगे और उन्हें वहीं डिफीट
डिफीट करके वापस फोर्ट्रेस जाएंगे, जहाँ से हम मिया को भी छुड़ा लेंगे। सभी को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो उसी समय मोरे हिल्स का सामना करने निकल जाते हैं। पर डेल्फ को अल्फा के प्लान पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो जेव के साथ उस सीक्रेट टनल को ढूंढने जाता है, जो फाइनली उसे मिल भी जाता है। वहाँ से होते हुए वो फाइनली फोर्ट्रेस के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो वाकई पास्ट में भेजने वाले एंट्रेंस को देखते हैं। डेल्फ अपने प्लान को टेस्ट करने के लिए उसमें चला जाता है। उसके जाने के बाद जेब भी उसका साथ देने के लिए पास्ट में चला जाता है, पर वहाँ वो पाते हैं कि वहाँ से निकलने वाला एंट्रेंस ब्लॉक था, जिस वजह से वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें डॉल्फियस मिलता है, जो खुद भी एंट्रेंस ब्लॉक होने के कारण पास्ट में आकर सालों से वहीं फंस चुका था। डेल्फ इतने सालों बाद अपने डैड को देखकर बहुत खुश होता है, पर अब पास्ट में जाने के बाद भी एंट्रेंस ब्लॉक होने के कारण वो ट्रांसफॉर्मेशन आर्क्स तक नहीं पहुंच सकते थे। तब जेव डेल्फ को उसके यूनिक स्किल सुपर पंच के बारे में याद दिलाता है। इससे डेल्फ को अपनी काबिलियत याद आती है और वो अपने यूनिक स्किल से बाहर जाने का एंट्रेंस क्रिएट कर देता है। इधर मिया फाइनली बहुत कोशिश के बाद ट्रैप से आजाद हो जाती है, पर ये देखते ही निक के साथ ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं फिश टाउन और मोरानियस नगर के जीवों के बीच आमना सामना होता है, जहाँ फिश टाउन के निवासी साथ मिलकर मोरे हिल्स को बुरी तरह सबक सिखा देते हैं। पर तभी वहाँ निक आ जाता है, जो अपने जाइंट साइज के कारण सभी पर भारी पड़ता है। इधर निक के साथ ही मिया के पीछे लगे होते हैं। तभी वहाँ डेल्फ, जेब और डॉल्फियस आ जाते हैं, जो अब मैजिकल एंट्रेंस के कारण ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। वो निक के दोनों साथियों को बड़ी आसानी से सबक सिखा देते हैं। इसके बाद मिया भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दूसरी ओर निक अल्फा और बाकी सभी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तब अल्फा डेल्फ की स्किल का यूज करता है, जिससे निक वहीं ढेर हो जाता है और सारे इस डर के वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी उडो ऑक्टेवियन से अपना बदला लेने आ जाता है, जिसके पास शार्क्स की टीम होती है। पर तभी डेल्फ और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बड़ी आसानी से डिफीट कर देते हैं और इस तरह से सभी की हेल्प से फिश टाउन की जीत होती है। वहां से लौटने के बाद डेल्फ मिया को प्रपोज करना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तब जेब और डॉल्फियस उसे समझाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें हिम्मत करके मिया को सच्चाई बता देनी चाहिए। डेल्फ उनकी बात से सहमत होकर मिया के पास पहुंचता है, जहां मिया की शादी अल्फा से होने वाली थी। पर समय रहते डेल्फ वहां पहुंच जाता है और सबके सामने मिया से अपनी लव को कन्फेस कर देता है। मिया भी इस बात से बहुत खुश होती है। तब अल्फा भी वहां रिवील करता है कि वो असल में मिया से ज्यादा डोरा को पसंद करता है और इस तरह से वो दोनों कपल शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।